नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन चलाते हैं आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज हम देखेंगे 10 नवंबर जो है 10 नवंबर का करंट अफेयर। इस 10 नवंबर के करंट अफेयर में हम देखेंगे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, 5 वन लाइनर का क्वेश्चन और एक सवाल आपसे पूछेंगे जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ाया उससे, और एक सवाल का जवाब हम आपको जो प्रीवियस वीडियो में पूछे थे उससे हम आपको जवाब देंगे। तो देखते हैं आज का जो करंट अफेयर। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो 10 नवंबर का जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी की गई मेंस वनडे रैंकिंग में पहले पायदान पर कौन सा खिलाड़ी है। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं, शुभमन गिल। ऑप्शन बी, बाबर आजम। ऑप्शन सी, ग्लेन मैक्सवेल। ऑप्शन डी, विराट कोहली। तो आईसीसी द्वारा जो रैंकिंग जारी की गई है मेंस वनडे रैंकिंग, उसमें पहले पायदान पर कौन सा खिलाड़ी है तो उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है, ऑप्शन ए में दिया है शुभमन गिल। शुभमन गिल जो भारत के ओपनर बैट्समैन हैं, उनको आईसीसी ने वनडे जो मेंस रैंकिंग है उसमें पहले पायदान पर रखा है। ये किसके स्थान पर, पहले कौन था, पहले बाबर आजम थे, उनको हटाकर शुभमन गिल पहले पायदान पर पहुंचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए, शुभमन गिल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी है। ऑप्शन ए, बोइंग। ऑप्शन बी, साब। और ऑप्शन सी, लियोनार्डो। और ऑप्शन डी, आरटीएक्स कॉरपोरेशन। तो उस कंपनी का नाम बताना है जो भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई हासिल करने वाली है और वो पहली विदेशी कंपनी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका नाम होगा शाब। ऑप्शन बी में दिया है शाब जो कंपनी है वो ऐसा करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शाब। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में कृषि समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला एआई समाधान का क्या नाम है। ऑप्शन ए, किसान। ऑप्शन बी, हरियाली। ऑप्शन सी, कृषि। और ऑप्शन डी, खेत। तो जो कृषि समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है भारत का पहला एआई समाधान, उसका नाम क्या है ये बताना है आपको। तो इसका नाम क्या है, ऑप्शन सी में दिया है कृषि, उसका नाम है कृषि। तो ये कृषि समाचार निगरानी में लॉन्च किया गया है भारत का पहला एआई समाधान है जिसका नाम है कृषि। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा क्लेचेवयास्क ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। जो ये चर्चा में रहा है ज्वालामुखी हाल ही में, ऑप्शन ए, रूस। ऑप्शन बी, चीन। ऑप्शन सी, पेरू। और ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। तो उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है ऑप्शन ए, रूस। ये जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है, वो है रूस में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए, हैदराबाद। ऑप्शन बी, जयपुर। ऑप्शन सी, वाराणसी। और ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। तो जो विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण है वो किस शहर में आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम क्या है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम। वहीं पर जो विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए, सारंगदेव। ऑप्शन बी, विवेक चौधरी। ऑप्शन सी, हितेश कुमार एस मकवाना। और ऑप्शन डी में कह रहा है नरेंद्र हिरवानी। तो जो भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त किए गए हैं उनका नाम बताना है, सारंगदेव, विवेक चौधरी, हितेश कुमार और नरेंद्र हिरवानी। तो इनका नाम क्या है, इनका सही आंसर क्या होगा, भारत का जो महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है उसका नाम है हितेश कुमार एस मकवाना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी, हितेश कुमार एस मकवाना सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है मैक्सिको, ऑप्शन बी में दिया है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी में दिया है अमेरिका और ऑप्शन डी में दिया है ऑस्ट्रेलिया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो किस देश में किया गया है, तो ये बताना है आपको। ऑप्शन मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वो देश है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में किस मंत्रालय ने महिला सैनिकों का समान मातृत्व एवं शिशु देखभाल अवकाश को स्वीकृति दी है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण मंत्रालय और ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो किस मंत्रालय ने महिला सैनिकों को समान मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश को स्वीकृति दी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, उस मंत्रालय का नाम बताना है जिसने ऐसा किया है। तो उसका नाम है ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने जो महिला सैनिक है उनको समान मातृत्व एवं शिशु देखभाल के अवकाश को स्वीकृति दे दी है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन बन गई है? ऑप्शन ए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन बी भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन सी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस और ऑप्शन डी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी जो है उसका नाम बताना है। तो इसका नाम है ऑप्शन सी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हॉट बैलून परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी हरियाणा। तो उस राज्य का नाम बताना है जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हॉट बैलून परियोजना का उद्घाटन किया है। तो उसका नाम क्या होगा, उस राज्य का नाम होगा ऑप्शन डी में दिया है हरियाणा। हरियाणा राज्य में जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हॉट बैलून परियोजना है उसका उद्घाटन किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में जो 4 राज्य दिए हैं असम, राजस्थान, तमिलनाडु और हरियाणा, तो इसके बारे में कुछ जानकारियाँ जो हैं, डिटेल जानकारियाँ जो हैं वो देख लेते हैं। असम की यदि बात करते हैं तो असम की जो राजधानी है वो क्या है, असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है और 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है असम का। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, असम के। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, असम के। ऑप्शन ए की डिटेल हमने देखा। ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान। तो राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और 30 मार्च 1949 को स्थापना दिवस माना जाता है राजस्थान का। और गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर जो राजस्थान में है उनका नाम है कलराज मिश्र। और यदि सीएम की बात करते हैं तो राजस्थान के जो सीएम हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। तो ये ऑप्शन बी राजस्थान से संबंधित कुछ जानकारियाँ। ऑप्शन सी में देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और 26 जनवरी 1950 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका, तमिलनाडु का। जो गवर्नर है उनका नाम है RN रवि। और यदि सीएम की बात करते हैं तो MK स्टालिन जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, तमिलनाडु के। ऑप्शन डी जो हमारा प्रश्न का जवाब है, आंसर है। तो उसके बारे में यदि हम जानकारी देखते हैं तो हरियाणा की जो राजधानी है वो क्या है,
चंडीगढ़ है। और 1 नवंबर 1966 को स्थापना दिवस माना जाता है हरियाणा का। बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, हरियाणा के। और मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के, हरियाणा के। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो डिटेल था उसके बारे में कुछ जानकारियाँ थी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे चलने से पहले आपसे अपील है कि स्टडी विद सेलेक्टर्स को आप लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्र शासित प्रदेश में पार्वती भवन नवदुर्गा पथ स्काई वॉक परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी पुदुचेरी और ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो उस राज्य का नाम बताना है, उस केंद्र शासित राज्य का नाम बताना है जहाँ पर हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने पार्वती भवन नवदुर्गा पथ स्काई वॉक का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी पुदुचेरी और ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? उसका नाम है ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में द्रौपदी मुर्मू ने पार्वती भवन नवदुर्गा पथ स्काई वॉक का परियोजना जो है उसका उद्घाटन किया है। यदि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं तो पहले जम्मू कश्मीर एक हमारा राज्य हुआ करता था जिसको 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित भागों में बांट दिया गया। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। जम्मू कश्मीर की यदि बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर या जम्मू है, और लद्दाख की जो राजधानी है वो क्या है? लेह है। 31 अक्टूबर 2019 दोनों का स्थापना दिवस माना जाता है। और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित राज्य होने की वजह से यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा, और लद्दाख के राज्यपाल का नाम है बी डी मिश्रा। तो ये जानकारी थी किससे? लद्दाख और जम्मू कश्मीर की। यदि पुदुचेरी की बात करते हैं, पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है, और जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं उनका नाम है टी सुंदरराजन जो हैं वो पुदुचेरी के उपराज्यपाल है। और तेलंगाना राज्य के भी राज्यपाल कौन हैं? टी सुंदरराजन। और यदि पुदुचेरी के सीएम की बात करते हैं तो एन रंगास्वामी जो हैं वो हैं सीएम पुदुचेरी के। ऑप्शन डी में दिया है चंडीगढ़। तो यदि चंडीगढ़ के बारे में हम जानकारी देखते हैं तो चंडीगढ़ की जो राजधानी है वो क्या है? चंडीगढ़ ही है। और 1 नवंबर 1966 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? चंडीगढ़ का। और यहाँ के जो प्रशासक कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वो हैं यहाँ के प्रशासक, कहाँ के? चंडीगढ़ के। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में कौन सा बंदरगाह 16.1 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो एक महीने में संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है? ऑप्शन ए कामरा रजार पोर्ट, ऑप्शन बी मुद्रा पोर्ट, ऑप्शन सी तूतीकोरिन पोर्ट और ऑप्शन डी पारादीप पोर्ट। तो उस बंदरगाह का नाम बताना है जिसने 16.1 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो को एक महीने में संभालने का रिकॉर्ड बनाया है, जो भारत का पहला बंदरगाह होगा ऐसा। तो उस बंदरगाह का नाम बताना है आपको। तो उसका नाम क्या होगा? ऑप्शन बी में दिया है मुद्रा पोर्ट ऐसा करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा मुद्रा पोर्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने वैज्ञानिकों ने बिग बैंग के 470 मिलियन वर्ष के बाद सबसे पुराना ब्लैक होल खोजा है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी स्पेसएक्स और ऑप्शन डी जाक्सा। तो उस स्पेस एजेंसी का नाम बताना है जिसके वैज्ञानिकों ने बिग बैंग के 470 मिलियन वर्ष के बाद सबसे पुराना ब्लैक होल खोजा है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसने 470 मिलियन वर्ष बाद सबसे पुराना ब्लैक होल जो खोजा है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखने से पहले आप सभी से एक जानकारी दे देते हैं कि जो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहाँ से जाएंगे तो आप पूरे वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हर रोज़ डे बाय डे आपको वहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है। तो आप कृपया टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। हमारा वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, उनसे रिक्वेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए। और आपको एक जानकारी, एक सुझाव, एक अपील है कि कृपया अपने समय की वैल्यू को समझते हुए आप कृपया, आपसे अपील है कि 1.5 से 2 घंटे जो करंट अफेयर के सेशन होते हैं कृपया उस सेशन को ना ज्वाइन करें। उस सेशन को यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें आप मैक्सिमम देखते हैं कि लगभग 2 घंटे पढ़ाया जाता है, 2 घंटे होता है या 1.5 घंटे तो पढ़ाया ही जाता है। और उस 1.5 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल पाते हैं और आपसे 1 से 1.5 घंटे आप वहाँ बर्बाद कर देते हैं। और 10 क्वेश्चन के लिए आप 1.5 घंटे का समय देते हैं, तो 1.5 घंटे में यदि आप 20 से 25 मिनट करंट अफेयर के लिए दें और 1 घंटा यदि आप स्टैटिक जीके के लिए देंगे तो आप बहुत ही अच्छी स्थिति में 5-6 महीने बाद हो जाएंगे। तो कृपया हमारा आपसे ये अपील है और रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है कि बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपसे ये शेयर किया जा रहा है कि करंट अफेयर के बिना सिलेक्शन तो नहीं होना है, मतलब बहुत ही कम चांसेस है। करंट अफेयर आज के दौर में बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन बन गया है, लेकिन करंट अफेयर के चक्कर में स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो 4 क्वेश्चन के चक्कर में आप 1 घंटे या सवा घंटे जो ख़राब करते हैं तो कृपया उसको ख़राब ना करें। आप 20 से 25 मिनट में करंट अफेयर का जो भी वीडियो हो, वो कोई भी हो, आप सर्च कर लीजिए पूरे यूट्यूब में। इस चीज़ का दावा करते हैं कि 25 क्वेश्चन जो हम रिटर्न में देते हैं और इस 25 क्वेश्चन का डिटेल करते हुए 50 क्वेश्चन लगभग हम बताते हैं, वो आपको 25 से 30 मिनट में बता देते हैं। ऐसा पूरे यूट्यूब में कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा आपको 25 से 30 मिनट में जो इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाए। तो कृपया इस चीज़ को देखें और एनालाइज करें। यदि आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में किसे 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए जागृत सचदेवा, ऑप्शन बी पासा पटेल, ऑप्शन सी टी पद्मनाभन और ऑप्शन डी क्रिस्टोफर डिसूजा। तो 11वें जो कलाकार पुरस्कार है उसके लिए किसको चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी में दिया है क्रिस्टोफर डिसूजा। तो डिसूजा को 11वें कलाकार पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी क्रिस्टोफर डिसूजा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में वनडे क्रिकेट विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए में दिया है ग्लेन मैक्सवेल, ऑप्शन बी शुभमन गिल, ऑप्शन सी डेविड वार्नर और ऑप्शन डी पदम निशंका। तो जो दोहरा शतक है, सबसे तेज शतक है विश्व कप इतिहास में, क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में, तो किसने लगाया है? तो इसका सही आंसर होगा ग्लेन मैक्सवेल, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। इन्होंने अभी अफगानिस्तान के खिलाफ जो पारी खेली 201 रनों की, वो सबसे तेज सबसे कम गेंदों में ये दोहरा शतक है विश्व कप क्रिकेट वनडे इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए ग्लेन मैक्सवेल होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश कौन सा बना है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी सिंगापुर। तो उस देश का नाम बताना है जो कर्मचारियों के लिए दूसरा सबसे अच्छा देश है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी भारत होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी में दिया है एस जयशंकर। तो नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को किसने लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा ये भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 8 नवंबर, ऑप्शन बी 5 नवंबर,
ऑप्शन सी 4 नवंबर और ऑप्शन डी 7 नवंबर। तो विश्व जो रेडियोग्राफी दिवस है वो कब मनाया गया है, तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8 नवंबर। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन ए 8 नवंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश दिया है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी में दिया हुआ है तमिलनाडु और ऑप्शन डी में दिया है केरल। तो उस राज्य का नाम बताना है जिसने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु जो राज्य है उसने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। अब क्वेश्चन 19 के बारे में कुछ जानकारियां जो हैं वो देख लेते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि इसके जो 4 राज्य दिए हैं उसके 4 राज्यों में से किसके बारे में चर्चा हमने पहले कर ली है। तो पहले हमने तमिलनाडु के बारे में चर्चा कर ली है पहले क्वेश्चन में। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका पहला ऑप्शन जो है उड़ीसा की बात करते हैं। तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और 1 अप्रैल 1936 को स्थापना दिवस माना जाता है उड़ीसा का। और जो गवर्नर है उनका नाम है रघुवर दास। याद रखना है क्योंकि अभी ये हाल ही में चेंज हुए हैं। तो उड़ीसा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है रघुवर दास और नवीन पटनायक जो हैं वो हैं सीएम। कहाँ के, उड़ीसा के। ऑप्शन बी में दिया है गुजरात। तो गुजरात की जो राजधानी है, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है और 1 मई 1960 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका, गुजरात का। आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर और भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं सीएम। कहाँ के, गुजरात के। ऑप्शन सी की चर्चा हमने पहले क्वेश्चन में कर ली है। ऑप्शन डी केरल की बात करते हैं। तो केरल की जो राजधानी है, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम है राजधानी। और केरल के जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1956 को माना जाता है। और आरिफ मोहम्मद खान जो हैं वो हैं सीएम। कहाँ के, वो हैं गवर्नर। कहाँ के, केरल के। और यदि सीएम की बात करते हैं केरल के तो पिनराई विजयन जो हैं वो हैं सीएम। कहाँ के, केरल के। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 से संबंधित कुछ जानकारियाँ। आगे देखते हैं आप ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन नंबर 20 है आज का हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो देखते हैं हाल ही में डाबर ने किसे नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। ऑप्शन ए अतुल करवाल, ऑप्शन बी विवेक चौधरी, ऑप्शन सी नवनीत मुनोत और ऑप्शन डी सुशील चंद्र। तो डाबर ने किसे अपना नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा सुशील चंद्रा को डाबर ने अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा। परीक्षा के दृष्टि में महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो हम वन लाइनर के प्रश्न लेकर आते हैं तो देखते हैं उसमें पहला वन लाइनर क्या कह रहा है। पहला वन लाइनर कह रहा है हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चोरी या खोदे हुए स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए संचार साथी नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया है, अश्विनी वैष्णव जो हमारे संचार मंत्री हैं उन्होंने ये अभी लॉन्च किया है। साथी कौन सा, संचार साथी नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान जो है को मोचा नाम यमन द्वारा दिया गया है। कौन सा, बंगाल की खाड़ी में आया, याद रखना बंगाल की खाड़ी में आया है। और ये चक्रवाती तूफान का नाम क्या है, मोचा है। और ये किस देश के द्वारा दिया गया है, तो ये यमन देश के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। पॉइंट नंबर 3 जो है वन लाइनर के रूप में उसको देखते हैं। तो हाल ही में घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है, मध्य प्रदेश राज्य को मिला है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में आरबीआई द्वारा निर्मित डिजिटल करेंसी ₹रुपए को अपनाने वाला देश का पहला जो नगर निगम है वो कौन सा है, पटना है। बिहार की राजधानी जो पटना है वो उसका पहला जो नगर निगम है पटना, उसने डिजिटल करेंसी अपनाना है जो ₹रुपया है उसको अपनाने वाला पहला नगर निगम बन गया है देश का। क्वेश्चन
जो पॉइंट नंबर 4 ख़त्म होता है, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के पर्यटन जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन? सौरभ गांगुली बनाए गए हैं। त्रिपुरा के बारे में यदि जानकारी जानते हैं देखते हैं तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। अगरतला है। 21 जनवरी 1972 को स्थापना दिवस है। त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं उनका नाम बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले सत्यदेव नारायण आर्य थे और इस समय अब जो नए हैं इंद्रसेना रेड्डी जो बनाए गए हैं, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ये त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं, ये याद रखना है। और जो सीएम है उनका नाम है मणिक साहा। तो ये क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 5 है। अब पिछले सवाल का जवाब आपको देने से पहले आपको बता दें कि इस जो पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं, इस पीडीएफ का वीडियो जो है वो लिंक, जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हर रोज़ का पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त करके आप फटाफट रिवीजन का कार्य कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें और हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो अभी तक लाइक कर दें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और रिक्वेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। पिछले सवाल का जवाब, पिछला सवाल क्या था उसको देखते हैं, उस सवाल का जवाब क्या है उसको भी हम आपको बताते हैं। तो पिछले सवाल जो था वो था, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे अपनी कवर स्टोरी में जगह दी है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन में दिया हुआ शेख हसीना। शेख हसीना को जो टाइम मैगजीन है अपने कवर स्टोरी में जगह दी है। और आपके लिए पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो वो सवाल देखते हैं। सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन डी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो उस देश का नाम बताना है जिसका जो क्रिकेट बोर्ड ने है वो पूरे क्रिकेट बोर्ड को ही उस देश ने बर्खास्त कर दिया है। और इसी पीडीएफ में हम आपको ये जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के बताते हैं उनका जवाब भी हम इसी वीडियो में आपको इसी पीडीएफ में अवेलेबल करवा देते हैं, जो आपके लिए बेहद ही सहूलियत महसूस होगी जिससे। और एक दूसरी परीक्षाओं के लिए हमारे द्वारा बहुत ही अच्छा मटेरियल आपके लिए लाया जा रहा है, तो कृपया इसको ज़रूर देखें। और डेली करंट अफेयर का जो सेशन है इसको देखना बिल्कुल ना भूलें, लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट कर लें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और आज का हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपको सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।